इस बुलेटिन में जानेंगे राजस्थान में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, किस जिले में कौन बना एसपी कलेक्टर, अगले 7 दिन कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम, राजस्थान से जाने वाली 27 ट्रेनें रद्द, 22 के रूट बदले, राजस्थान में तस्करी का नया मॉड्यूल, गहनों के लिए कैसे नशा सप्लाई कर रही महिलाएं, भेड़ों को चराने में लगाए जाएंगे गुरुजी, राजस्थान में शिक्षकों का बवाल, और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस बोली पहलगाम सीज फायर पर जवाब दे मोदी, मानसून सत्र में ये मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी बोली संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी। ओडिशा के पुरी में नाबालिग लड़की को बाइक सवार 3 युवकों ने जलाया, 70% झुलसी, हालत गंभीर, पीड़िता को किया दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले पहले वफादारी देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं, दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसे गद्दारी समझ लिया जाता है। राजस्थान के नागौर में सड़क पर तैर रही मछलियां, काशी की कॉलोनियों में बाढ़, पटना में गंगा का जल स्तर बढ़ा, कश्मीर मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। 3 दिन पहले सीएम ने उद्धव से की थी मुलाकात, सरकार में आने का ऑफर भी दे चुके। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने 91 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 12 आईएएस और 142 आरएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए। कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर रेंज के आईजी बदल दिए गए। इसके अलावा 30 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। आईपीएस रविदत्त गौड़ कोटा रेंज आईजी को पुलिस मुख्यालय में आईजी के पद पर नई तैनाती दी गई। वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नर रहे राजेंद्र सिंह को अब अजमेर रेंज का आईजी बनाया गया है। आईएएस मनोज कुमार मीणा को उपायुक्त उप निवेशन विभाग नाचना जैसलमेर पर तैनात किया गया। इसी तरह जगत राजेश्वर को जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर बनाया गया है। राजस्थान में नया भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जो 1 सप्ताह बाद सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 7 दिन बारिश की गतिविधियां कम होने लगेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना हवा का रुख धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी राजस्थान में 27 और 28 जुलाई के आसपास नया भारी बारिश का दौर दोबारा सक्रिय हो सकता है। बीते दिन को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश जोधपुर के बालेसर में 175 मिलीमीटर दर्ज हुई। इसके अलावा जोधपुर के सेखाला में 110, जोधपुर शहर में 98 दर्ज हुई। अजमेर में बीते 24 घंटे में 143 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में वर्षा से उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व और बचाव कार्यों में और तेजी लाते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन पर चल रहे रखरखाव मेंटेनेंस कार्य के कारण 20 से 29 जुलाई के बीच राजस्थान से दिल्ली जाने वाली ट्रेन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इस अवधि में 27 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, जबकि 22 ट्रेनों के रूट बदले गए और 8 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द होंगी। इस फेरबदल का सीधा असर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे राजस्थान के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से चलने वाली ट्रेनों पर पड़ा है। विशेष रूप से जयपुर दिल्ली रोहिला डबल डेकर ट्रेन भी इस लिस्ट में शामिल है। यह ट्रेन प्रतिदिन लगभग 2000 से अधिक यात्रियों को दिल्ली ले जाती है और इसके रद्द होने से अकेले 70 लाख रुपए के राजस्व का अनुमानित नुकसान होगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच कर ले। राजस्थान में महिलाओं को ड्रग तस्करी में शामिल होना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, खासकर महंगे गहनों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लालच में। बाड़मेर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाविका चौधरी और श्री गंगानगर की सिमरन जैसी महिलाएं अब ड्रग्स की डीलिंग करती पकड़ी गई हैं। भाविका अपनी रिश्तेदार से महंगे सोने की हार तिमणिया से प्रभावित होकर इस धंधे में आई। उसे ड्रग्स की एक खेप पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए का लालच दिया गया। वहीं सिमरन ने जेल में बंद अपने पति का ड्रग्स का कारोबार संभाला। पिछले 1 साल में
1000 से ज्यादा महिलाएं ड्रग तस्करी करते या इसमें शामिल होने के आरोप में पकड़ी गई हैं। इनमें कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हैं। ये नया चलन दिखाता है कि कैसे ड्रग्स माफिया महिलाओं को आसानी से टारगेट बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन पर पुलिस को कम शक होगा और ये राजस्थान में नशे के खिलाफ लड़ाई में एक नई और गंभीर चुनौती है। सोचिए, आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर अब भेड़ें चराएंगे। जी हाँ, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। उदयपुर जिला प्रशासन ने शिक्षकों की ड्यूटी बच्चों को पढ़ाने की बजाय भेड़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने यानी भेड़ निष्क्रमण के काम में लगा दी है। जैसे ही ये अजीबोगरीब आदेश वायरल हुआ, शिक्षकों में गुस्सा फूट पड़ा। शिक्षक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है और शिक्षा मंत्री से इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और स्कूलों में पढ़ाई का काम जोर पकड़ रहा है। वे पहले से ही जनगणना, चुनाव ड्यूटी जैसे कई गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ तले दबे हैं। ऐसे में भेड़ों की ड्यूटी लगाना न सिर्फ उनके काम में बाधा डालेगा बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर डालेगा। आखिर गुरुजी का काम बच्चों को ज्ञान देना है, न कि भेड़ों को हाँकना। भीलवाड़ा शहर में एक आवारा कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया। सिर्फ 2 घंटे के भीतर इस खूंखार कुत्ते ने 25 बच्चों समेत करीब 45 लोगों को अपना शिकार बना लिया। जहां से भी कुत्ता गुजरता, अचानक लोगों पर हमला कर देता था। रात 9 बजे शुरू हुई इस घटना में पीड़ितों में वे लोग भी शामिल थे जो घर के बाहर थे या बाजार में सामान लेने निकले थे। जैसे ही डॉग बाइट के मामले एक एक करके अस्पताल पहुंचने लगे, डॉक्टरों में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के बाद भी प्रशासन अब तक उस कुत्ते को पकड़ नहीं पाया है, जिससे शहरवासियों में दहशत का माहौल है। और आज की राजस्थानी चौकी बात, चांदनी रात क्रम में लिखी होती तो रातिंदो क्यों होता। बात है कि चांदनी रात अगर भाग्य में लिखी होती तो चांदनी रात आने वाले वक्त में रतौंधी रोग नहीं होता। यानी सुख भोगने का जब वक्त आए तब कोई विपदा आ जाए, उसके संदर्भ में यह कहावत कही गई है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको यह वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम भी बताइए। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। 29 न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आपको हाइप बटन दिखेगा। कमेंट बॉक्स सेक्शन में आपको हाइप भी करना है। अगर आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए, पेमेंट को सेट कीजिए और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक आप मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।